हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एचपीपीएससी का फिजिक्स का पीजीडी का एग्ज़ाम सॉल्व करेंगे। ये पेपर 1 है। मैंने कोशिश करी है कि जितने भी सॉल्यूशन है आपको वो करेक्ट फॉर्म में मैं प्रोवाइड करूँ। इन केस किसी भी सॉल्यूशन में कुछ भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड जितना भी पॉसिबल हुआ है मैंने कोशिश करी है कि आपको 40+ क्वेश्चंस के मैं आंसर आपको प्रोवाइड कर सकूं। और जितने भी क्वेश्चंस देखिए आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपने अटेम्प्ट किए होंगे, क्वेश्चंस हमें वही नहीं मिले जो बहुत ही एम्बिगुअस है या जिनका सॉल्यूशन नहीं मिला है। तो आप कहीं ना एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स बनने हैं। 35 मार्क्स तो आपको इसमें लाने ही पड़ेंगे अगर आपको ये क्वालिफाई करना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कृत प्रत्यय वे होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो क्रिया की मूल धातु के साथ लगते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा अध्ययन। पंडित जी ने कुश की चटाई पर आसन जमाया। देखिए इसका मुझे आंसर नहीं पता है, बिकॉज होता फॉर्मूला ऐसे ही, कर्ता ने करण से इस तरीके से, तो ये मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। ऑप्शन क्वेश्चन 4 देखते हैं। नेताजी के सपनों का भारत सभी मिलकर बनाएंगे। तो नेताजी यहाँ पर क्या है? ये है आपकी जातिवाचक संज्ञा। इस जमीन के नीचे कुछ दबा पड़ा है। तो कुछ क्या पड़ा है हमें नहीं पता है, तो इसका जो राइट आंसर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पंचवटी का सामासिक विग्रह है 5 वटों का समूह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। महात्मा जी के प्रवचन को सुनकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। तो इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? अब ये मुझे नहीं पता है, तो इसका जो राइट आंसर हो सकता है इन ऑप्शन बी और डी में हो सकता है। तो उद्देश्य तो इसमें प्रवचन का ही हो सकता है। अब देखते हैं इसका जो राइट आंसर क्या होगा, बट ए और सी में तो चांसेस नहीं लग रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? मीन, मत्स्य आप सभी जानते हैं, शफरी भी होता है। ऑप्शन जो बी है वो सही है, ये पर्यायवाची नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता है। रूपक अलंकार का उदाहरण है। देखिए मैंने नेट पे सर्च किया तो इसका जो राइट आंसर वो बता रहे हैं ऑप्शन सी होना चाहिए, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ जाई। बिकॉज मैं भी आर्ट्स की फील्ड से नहीं हूँ और हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, और अलंकार बहुत ज़्यादा वास्ट है तो टफ हो जाता है। चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही डैश वेयर नो वन डैश बिफोर। तो ही टू, ऑप्शन ए तो सेंस ही नहीं बना रहा है, तो ये तो गलत है। ही गोज वेयर नो वन गो टू बिफोर, ये भी थोड़ा डाउटफुल है। ही कैन गो वेयर नो वन हैज़ गोन बिफोर। तो इसका जो मुझे राइट आंसर लग रहा है ऑप्शन सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। द टीचर टोल्ड मी पेरिस पेरिस इज डैश ऑफ फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर है पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चूज द करेक्ट सेंटेंस। जो मुझे इसमें राइट आंसर लग रहा है वो होना चाहिए आपका इट इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स विद आवर प्रोजेक्ट एवरी टाइम। ऑप्शन बी। A connoisseur is one who has expert knowledge of something. Option A is right answer. Raju says to Sunita, I am planning to work with you on that project. तो इसका जो मुझे राइट आंसर लग रहा है वो होना चाहिए आपका राजू टेल्स सुनीता दैट ही इज प्लानिंग टू वर्क विद हर ऑन दैट प्रोजेक्ट। सूरज आस्क्ड मी इफ आई हैड वॉच्ड द लेटेस्ट मूवी। तो देखिए मुझे इसका राइट आंसर नहीं पता है कि इसका क्या होगा। तो इसका जो आप देख सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि जो अदर कैंडिडेट्स भी हैं उन्हें भी एक होप मिल जाए कि इसका अगर उन्होंने सॉल्व किया है तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। बट अगर मैं चूज़ करूँ, सूरज हैज़ आस्क्ड मी इफ़ आई हैड वॉच द लेटेस्ट मूवी, तो यहाँ पर जो है वो सूरज आस्क्ड मी यू वॉच द लेटेस्ट मूवी, ये हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। या ऑप्शन बी में से choose the right option to complete the statement. Out of these pen which do यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये होना चाहिए आउट ऑफ दीज पेन्स विच डू यू वांट टू बाय। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। चूज द करेक्ट पैसिव। द मिनिस्टर इज रिवॉर्डिंग द विनर्स ऑफ दिस ईयर। द winners of this years are being rewarded by the minister. Arrange the given parts to make a meaningful sentence.
देखिए बहुत ही क्लोज क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपको चार में से एटलीस्ट तीन क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जो लग रहा है कि यही पॉसिबल आंसर होगा। जो मुझे लगता है इसका जो पॉसिबल आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। कैसे? माई ब्रदर गॉट माई ब्रदर गॉट बट नथिंग वॉज really sorry, my brother got shortlisted for a number of projects but nothing was really working for him। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आप देख सकते हैं। indicate the antonym of underlined word। internal opposition debilitated the image of a family। debilitated means to weaken something। तो इसका जो राइट होगा incapacitated, ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट्स कांगड़ा एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये आपका वारू पास होगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट लोकेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश कुगटी विलेज। तो कुगती विलेज आप जानते ही हमारी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जो चंबा में पड़ती है। तो इस तरीके से आप इसका गेस कर सकते थे। ये आपका काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ये ऑप्शन बी होना चाहिए इसका आंसर, लास्ट इनहेबिटेड विलेज ऑफ भमौर। करेक्ट आपको मैच करना था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तालरा आपका शिमला में ही है, तुंडा आपका मुझे लगता है ये चंबा में है, शिली सोलन में है, नारगू आपका मंडी में है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये भी इजी क्वेश्चन था, इसे हम इजी कह सकते हैं। देखिए बजट वाले क्वेश्चन तो बहुत है, क्योंकि बजट जो है आपका बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, तो इतना याद भी नहीं रहता क्योंकि ये फैक्ट्स होते हैं। तो ये 24 एंड 25 क्वेश्चंस अभी मुझे नहीं मिले, क्योंकि ये बजट जो है वो मोबाइल में मेरे ओपन ही नहीं हो पा रहा है। तो मैं इसके क्वेश्चंस अगर आंसर मिलते हैं तो मैं इसे पिन कर दूंगा। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग करेक्ट एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इन हिमाचल प्रदेश। तो एवरेज लैंड होल्डिंग कितनी है? 0.95 हेक्टेयर्स। हाउ मच फाइनेंशियल हेल्प इज गिवन फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ विडो आफ्टर द री मैरिज इन हिमाचल प्रदेश? इट्स 65,000। बात चल रही थी किसी 1 लाख कर देंगे, बट अभी शायद नहीं हुई है। दो मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना कवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन इन हिमाचल प्रदेश? तो पॉसिबल जो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी होना चाहिए, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिसंस। क्वेश्चन 29 देखिए, ये बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन पूछ दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द लोएस्ट अर्बन वीमेन पॉपुलेशन? तो यहाँ पर देखिए ये तो पता करना आसान था कि लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट की है, बट स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन कर दिया विमेंस की। तो ये आंसर मुझे नहीं मिला है, तो इसे हम अभी के लिए स्किप कर रहे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। द हिमाचल प्रदेश विकास कौशल विकास निगम ये कब क्रिएट किया गया था? ये क्रिएट किया गया था आपका September 14, 2015। ये तो बहुत अजीब सा क्वेश्चन, अजीब तो नहीं कहेंगे, बट ऐसा क्वेश्चन था जो जनरली आज से पहले एग्जाम में बहुत ही रेयर पूछा गया है। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग करेक्ट रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा इन इन्वायरमेंट इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। अगर तो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ ये पूछा होता है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, तो इसमें कांगड़ा टॉप पे था। बट अब यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात हो रही है, तो आई एम नॉट श्योर कि इसका क्या रैंक होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश? ये काफ़ी इजी था, क्योंकि प्राशर लेक भी आपकी मंडी में है और टेम्पल भी है वहाँ पर। तो ये ऑप्शन डी होना चाहिए इसका राइट आंसर। वेयर वॉज द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कार्व्ड आउट? ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था 1960 में। फॉर द इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ चंबा टाउन अ पावर हाउस वॉज इंस्टॉल्ड ऑन अ रिवर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजा भूरी सिंह। आइडेंटिफाई द रिवर। तो यहाँ पर जो रिवर है आपकी वो है साल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द घानवी हाइड्रो प्रोजेक्ट ये आपका शिमला में। Which of the following is India's correct GDP growth in 23-24 as per the first advance estimate released by the National Statistical Office in January 23? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी 7.3%। 37 क्वेश्चन मुझे थोड़ा इसके जो ऑप्शन है वो एम्बिगुअस लगे, बिकॉज अगर हम ऑप्शन की बात करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन कहता है कि आपके जो आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कैबिनेट शैल नॉट बी मोर देन 15% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर स्ट्रेंथ। तो आर्टिकल जो 125 है ये बात करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरीज के बारे में। 46 बात करता है जो वहाँ पर ऑफिसर्स या सर्वेंट्स काम करते हैं। आर्टिकल 157 बात करता है क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर की। 64 बात करता है उनकी जो
अपॉइंटमेंट्स होती हैं, सैलरीज होती हैं। तो यहाँ पर मुझे ये नहीं मिला, तो ये आप चैलेंज कर सकते हैं। और बाकी आंसर की में देखते हैं। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ वुमेन्स इलेक्टेड इन मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन नवंबर 23 फ्रॉम द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि हिस्टोरिक मार्क था 57 या 60 के अराउंड वुमेन्स इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रही थी, दे हैव कंटेस्ट इलेक्शन। तो उसमें से 27 जो है वो विनर थी, तो बहुत बड़ा नंबर था एक तरीके से, तो इसलिए इन्होंने पूछा है। द राइटर ऑफ विच इंडियन स्टेट गॉट द जनपीठ अवार्ड इन 2023। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा था, ऐसे जाना चाहिए था कि किसी अवार्ड मिला है तो ऑब्वियस गुलजार साहब को, और जो आपके पंडित भद्राचार्य जी हैं, तो उन्हें मिल, अब इन दोनों को मिला है। बट यहाँ पे पूछ उनके स्टेट के बारे में रहा है, तो देखिए मुझे जो लगता है, जो मैं अगर अपनी कॉमन सेंस से बात करूँ, हो सकता है इसका पॉसिबल आंसर महाराष्ट्र हो सकता है, क्योंकि गुलजार साहब बॉम्बे में ही रहते हैं, क्योंकि वो लिरिसिस्ट हैं। तो आई थिंक इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ए हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। द अर्जुन अवार्ड 2023 इन स्क्वैश, ये गया है ऑप्शन ए हरिंदर पाल सिंह संधू। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज इंडियाज टॉप 10 सिटीज एज पर स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स। तो यहाँ पर टॉप 10 में पुणे को भी जगह मिली है। आइडेंटिफाई द रिवर विच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर फ्रॉम द फॉलोइंग, ये है आपकी सतलज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। देखिए ये आपका ऑप्शन डी होना चाहिए। गौचर मेला आपका जो है वो चमोली उत्तराखंड में ही पड़ता है, तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। 26 स्टेट भी गलत है। नॉर्थ ईस्ट में नहीं, नॉर्थ वेस्ट में आई थिंक हिमाचल प्रदेश पड़ता है, और नेपाल इसके नॉर्थ में नहीं पड़ता, तो पॉसिबल आंसर जो इसका वो डी होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंडियाज इंडस वाटर ट्रीटी। तो अगर बात करते हैं ऑप्शन ए की, तो ईयर सही है, बट यहाँ पे आई थिंक ये 19 सितंबर को हुई है, तो ऑप्शन ए तो गया। इट वॉज साइंड इन न्यू दिल्ली, तो ये आपकी कराची में हुई है। अब यहाँ पर जो मुझे थोड़ा सा डाउट है, इट इज़ एलोकेटेड द ईस्टर्न रिवर, इट एलोकेटेड द ईस्टर्न रिवर टू इंडिया, ये बात सही है। इट एलोकेटेड द इंडस एंड द चीनाब रिवर ओनली टू पाकिस्तान, यहाँ पे झेलम भी है, तो हो सकता है तो झेलम को इन्होंने लिखा नहीं है, तो ऑप्शन बी तो गलत है। ऑप्शन सी इसका जो है वो पॉसिबल राइट आंसर होना चाहिए। Which of the following is correct about Indonesia? Indonesia became independent from Netherlands. Identify the winner country in men's single in Japan Open 2023 from the following. ये आपकी डेनिश प्लेयर है, डेनमार्क। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली विद हिज कंट्री। तो यहाँ पे जो उसका राइट आंसर होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर पीटर इरविन, चेक रिपब्लिक। इसका जो राइट आंसर है, चेक रिपब्लिक के जो आपके प्राइम मिनिस्टर पीटर, सेकंड नेम मुझे इनका याद नहीं है, बट पीटर फर्स्ट नेम जो है उनका सही है, बट इरविन नहीं आएगा यहाँ पे, शायद लुइस है वो, इस तरीके से है। विच पॉलीमर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स एंड लैकर्स। तो ग्लिप्टल जो इसका राइट आंसर होगा। यूएनओ फ्लैग ऑफिशियली अडॉप्टेड, इट वाज अडॉप्टेड ऑन 1947 in the month of October, I think 26 October. Identify the location of Great Mosque of Kilwa, ये आपकी तंजानिया में। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस। पेपर काफ़ी हार्ड था, 35 स्कोर करने भी इतने ईजी नहीं है। तो मुझे जो लगता है कि जो लोग पेपर 1 क्लियर कर लेंगे, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो पेपर 2 में एक अच्छी रैंक लेकर आए, बिकॉज पेपर 1 में ही मेजोरिटी जो है वो आउट हो जाएगी। इन केस आपकी कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी सजेशन है आप वो भी दे सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।